आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है बच्चों। हर डिमेरिट पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, इसलिए विशेष तौर पर ध्यान देंगे और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, पीटी भी आप बोल सकते हैं शॉर्टकट। पहला डिमेरिट बच्चों ध्यान देंगे, मेंडलीव साहब जब पीरियोडिक टेबल का निर्माण कर रहे थे उस समय 63 एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था, जिसका जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज बच्चों हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन का पोजीशन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटालिक कैरेक्टर भी है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी है। मेटल का भी गुण है और नॉन मेटल का भी गुण है, लेकिन इन्होंने इसका कोई निश्चित स्थान नहीं दिए और अल्काली ग्रुप यानी लिथियम सोडियम पोटासियम यानी अल्काली मेटल के साथ इसका पोजीशन को सुरक्षित किया, जो कि बहुत बड़ा डिमेरिट था। तो पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन is not justified. It is placed with alkali metal. इसका स्थान जो है अल्काली मेटल के साथ रखा गया। अब कहता है कि हाइड्रोजन में मेटालिक कैरेक्टर भी है और नॉन मेटालिक, यानी हाइड्रोजन में अल्काली मेटल का भी गुण है और हैलोजन ग्रुप का गुण है। हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन। अब हम लोग देखते हैं अल्काली metal and hydrogen combines with oxygen, chlorine and सल्फर। कहता है कि अल्काली मेटल भी कंबाइंस होता है ऑक्सीजन से, क्लोरीन से, सल्फर से और हाइड्रोजन भी। तो हम लोग देख लेते हैं कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, इधर लिख देते हैं कंपाउंड ऑफ अल्काली मेटल का, अल्काली ग्रुप का किसी एक मेटल का ले लेते हैं सोडियम। लिथियम भी है, पोटासियम भी है ना, रुबिडियम भी है। ये पहला कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो H2O बनाएगा। इधर कहता है सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो Na2O बनाएगा। दूसरा बच्चों, इसके बाद कहता है सल्फर से रिएक्ट करेगा तो H2S बनाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। और A जो है सोडियम रिएक्ट करेगा Na2S सोडियम सल्फाइड। तीसरा हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सोडियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से तो ये बनाएगा NaCl सोडियम क्लोराइड। ये है साल्ट, नॉर्मल साल्ट, ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बच्चों देखा जाए दोनों का कैरेक्टर सेम है, यानी हाइड्रोजन का भी और अल्काली मेटल का भी। अब बच्चों हम लोग थोड़ा सा इसी में देख लेते हैं कि ये तो अल्काली मेटल का गुण हुआ। अब हम लोग देखते हैं हैलोजन का गुण कैसे इसमें है। तो यहाँ लिखते हैं
हाइड्रोजन एंड हैलोजन बोथ आर डायटोमिक। कहता है कि हाइड्रोजन भी H2 होता है, हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस है, और क्लोरीन भी Cl2 होता है। तो कहता है हाइलोजन फैमिली में होता है बच्चों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो भी डायटोमिक है, हाइड्रोजन भी डायटोमिक, यानी दोनों का प्रॉपर्टीज सेम है। इसके बाद एंड इट्स combines with metal and non metal, और एक कंबाइंस मेटल से भी कंबाइंड होता है, जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन का भी क्रिया करवाइएगा सोडियम हाइड्राइड, है ना, सोडियम के साथ क्लोरीन का भी क्रिया करवाइएगा सोडियम क्लोराइड। तो दोनों कैरेक्टर इसमें भी है ना, यानी अल्काली गुण भी है और हाइलोजन भी गुण भी है। लेकिन इसका पोजीशन जो है मेंडलीव साहब किसमें रखे? फर्स्ट ग्रुप, है ना, ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों इसको नोट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सबसे बड़ा डिमेरिट, है ना, दूसरा पॉइंट में कहता है कि मेंडलीव साहब अपने आवर्त सारणी में एलिमेंट को एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में सजाए थे, लेकिन कुछ एलिमेंट के साथ इन्होंने गलत कर दिया। जिसका एटॉमिक वेट बच्चों ज़्यादा था उसको पहले रख दिया और जिसका कम था उसको बाद में। तो हम लोग देख लेते हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ निकेल, पोटासियम एंड आयोडीन इज लोअर देन द एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट, आर्गन एंड टेलीरियम। It is placed in reverse order। अब हम लोग बच्चों देख लेते हैं, जैसे है निकेल है जिसका वेट होता है एटॉमिक वेट 58.7, पोटासियम है जिसका 39 होता है, और आयोडीन है जिसका 126.9 होता है, 1267 भी बोल सकते हैं, 127। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कोबाल्ट 58.9 है, आर्गन 40 है, इसके बाद टेलियोरियम 127.6 है। कहता है कि बच्चों निकेल का देखा जाए 58.7 है और कोबाल्ट का देखा जाए 58.9 है। इसको पहले रखें और निकेल को बाद में रखें। बहुत बड़ा डिमेरिट है कि नहीं, क्योंकि अपना स्टेटमेंट में ही कहा था कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को सजाया जाता है। इस पेयर को कहते हैं बच्चों एनामेलस पेयर, हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में, है ना, एक ग्रुप में सभी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है समान होता है, और एक पीरियड में सभी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को एक साथ रखे, जैसे क्वाइनेज मेटल, है ना, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ऑरम हो गया। तो हम लोग लिखते हैं इन द मेंडलीफ periodic table different properties
ऑफ एन एलिमेंट आर present in the same group, एक ही ग्रुप में, है ना, सेम ग्रुप। जैसे बच्चों एग्जाम्पल में देख लेते हैं, कॉपर है, सिल्वर है, ऑरम है ना, इसको बोलते हैं क्यूप्रम, अर्जेंटम, ऑरम। इसको ये तीनों एलिमेंट को बच्चों क्वाइनेज मेटल बोला जाता है। इसके बाद जिंक, मरकरी, है ना, इसको कहते हैं वोलाटाइल मेटल, वोलाटाइल। तो बच्चों ये सब एलिमेंट का जो है प्रॉपर्टीज अलग अलग है, लेकिन सेम ग्रुप में रखा गया। दैट इज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसको नोट किया जाए बच्चों। अब है बच्चों पोजीशन ऑफ आइसोटोप। क्या है? जिसका एटॉमिक नंबर समान हो, परमाणु भार भिन्न भिन्न हो। जैसे हाइड्रोजन का 1H1, 1H2, 1H3, कार्बन का 12 एंड 14। इसको बोला जाता है कार्बन डेटिंग। तो कहता है बच्चों कि इन आइसोटोप के पोजीशन को मेंडलीव साहब निर्धारित नहीं किए, कोई स्थान सुरक्षित नहीं किए। दैट इज द डिमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसी के साथ बच्चों अगले क्लास। धन्यवाद।